नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के रोडों में। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार के डेवलपमेंट से, हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए। जैसे आज हमने बांका कवर किया, उसके अलावा कहलगांव के आगे पीरपैंती पड़ता है जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, उसे कवर किया। तो ये जो पूरा बेल्ट है ये गंगा के इर्द गिर्द पड़ता है और इससे होता क्या है कि यहाँ पे अक्सर फ्लड आते रहती है। तो हम दो चीज़ों पे आज मेनली डिस्कस करेंगे, पहला डेवलपमेंट और दूसरा एजुकेशन। तो हमारे साथ हैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी के शिक्षक प्रत्युष जी, और हम इनसे जानेंगे कि जब ये पढ़ाई करते थे और जब इनके समय में एजुकेशन सिस्टम थी, जो कि इन्होंने भी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की हुई है, तो उस टाइम की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या अंतर है। और थोड़ा इनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब वो चीज़ें स्टूडेंट्स की लाइफ हो सकती है कि किस तरीके से वो यहाँ आते हैं, क्या पढ़ते हैं। साथ ही साथ टीचर्स की जो सैलरी है वो भी बढ़नी चाहिए, और टीचर्स को क्या क्या चीज़ें मोटिवेट कर सकती है, अच्छी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, या फिर और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो हर चीज़ों पे हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि एक ओपन कन्वर्सेशन होना चाहिए। और पॉइंट इसका ये है कि हम इन चीज़ों को चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाएं और उनकी थोड़ी नज़र लें कि भाई आप इन चीज़ों पर अगर आप काम करोगे तो हमारा जो प्रदेश है, बिहार है, वो आगे जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट स्पेसिफिक। डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है, कहलगांव में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट। टूरिस्ट सेक्टर एक बहुत बड़ा टूरिज्म का पॉइंट है यहाँ पे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है और बटेश्वर घाट है ऑलमोस्ट, और इसका मतलब इमेंस पोटेंशियल। बट देयर इज अ ओनली वन प्रॉब्लम कि कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल इन कनेक्टिविटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है थोड़ा सा माइंडसेट। यहाँ माइंडसेट जो है, माइंडसेट अभी टूरिज्म को लोग मतलब प्रोफेशन में ही समझ पा रहे हैं। टूरिज्म मतलब केवल घूमना फिरना समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक ऑप्शन यहाँ पे है, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी दे दी जाए, जैसे अभी 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स आए कहलगांव। एक प्रोजेक्ट है वो बटेश्वर और उधर मगच्छा पुल। दूसरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रपोज है, इसका डीपीआर वगैरह तैयार है। तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है क्या बोलते हैं, ये दरवाला दे इधर इस साइड। हाँ, अडानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा, थर्लो पीरपैंती में प्रगति में अडानी का बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 30,000 करोड़। तो ये तीनों प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, और साथ में बेसिकली ये तो प्रोजेक्ट बनाएंगे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा सपोर्ट करे यहाँ मतलब पोटेंशियल तो गजब की है। दूसरी, ये एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड एरिया है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बहुत ही फर्टाइल है। टमाटर, कैश क्रॉप, फ्लावर्स में भी, हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सकते। कैश क्रॉप है। अगर आसपास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग जाए, जैसे टोमेटो केचप है या मैंगो पल्प का कुछ उस टाइप का कुछ लग जाए, तो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। कहीं कोई सब, बस थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के नजर से थोड़ा दूर हो गया है, क्योंकि फार ईस्ट में हम लोग, पटना से बहुत ज्यादा दूर है, हो सकता है। और दूसरा है लोकल लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं। लोकल लीडरशिप जो भी है वो काम चलाओ है। इस बार मैं जीता, अगली बार वो जीतेंगे, लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं। तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि लोगों को जो मिलना चाहिए उसका मतलब 35% भी लोगों के नहीं मिल पा। तो आई थिंक कि बिहार में शायद ही कुछ ऐसा इलाका है, वन ऑफ देम है कहलगांव, जहाँ की सड़क की हालत इतनी खराब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ना कुछ नहीं है, नथिंग। एक एनटीपीसी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उससे लोकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन लोकल डेवलपमेंट तो नहीं। और फॉर एग्जाम्पल, एनटीपीसी अपनी बिजली बंगाल को बेचती है, यहाँ कोई बिजली खरीदने वाला नहीं। आसपास अगर 2-4 बड़ी इंडस्ट्री होती और यहाँ से बंगाल भेजने में ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उस लॉस को कम करने का एक ही तरीका है कि लोकल कंजम्पशन आप कीजिए। लोकल कंजम्पशन डोमेस्टिक छोड़ के कुछ है ही, कवर्सिल नहीं है। एग्जैक्टली सेम बात मैं पहले भी कर रहा था कि जहाँ पे भी एनटीपीसी या ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे आप छोटे एमएसएमईज आप खोल सकते हो। जैसा कि प्रत्युष जी बोल रहे थे कि यहाँ से बिजली बेची जाती है वेस्ट बंगाल को, वो की जाए भाई। अगर आप यहाँ पे एमएसएमईज खोलते हो, यहाँ पे वेयर हाउसेज खोलते हो, कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स खोलते हो, तो वहाँ पे वो बिजली जाएगी। प्रोसेस इंडस्ट्री का बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दीजिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, वही आपके इलेक्शन से कंज्यूम करे, आपको पैसा ही वापस मिलेगा, टर्मिनेशन लॉस है वो बिल्कुल सही बात, प्रॉफिट पड़ जाएगा एनटीपीसी का। और जब वो इंडस्ट्री बनेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो जो पलायन भी साफ है, दोनों इम्प्लीमेंट है। अरे अभी एनटीपीसी अगर यहाँ पे है तो डायरेक्ट मुझे हार्डली लगता है 2000 लोगों को इम्प्लीमेंट दे रही हो, इनडायरेक्टली 25 जन वो इम्प्लीमेंट दे रही। और इससे जो स्ट्रेस माइग्रेशन है कि लोग भाई 15,000 20,000 रुपए के लिए यहाँ से
दूसरे से मुंबई दिल्ली जाते हैं जहाँ की उनकी सेविंग्स भी नहीं हो और वो बस वो नाम का वो फोर्स के लिए जाते हैं, वो इच्छा देती है, स्ट्रेस माइग्रेशन है। हाँ, अगर 15,000 की जॉब मिले तो दिल्ली कोई 30,000 का क्यों करने जाएगा? क्यों करने जाएगा कोई? बात बिल्कुल सही। फाइनली सेविंग तो आपको 15,000 ही है ना, करे कोई घर छोड़ के बाहर जा रहा है तो नेचुरल सी उसमें और भी ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ये चीज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया। लीडरशिप बढ़िया होना चाहिए, बस लीडरशिप बढ़िया। अब पीपल का चॉइस नहीं है, प्रॉब्लम है एक जाएगा दूसरा आएगा, वो दूसरा भी वैसा ही हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, पच्चीस जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर अचीवेबल, जस्ट लीडरशिप शुड बी गियर्ड अप टू डू दिस। तो हम इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर हम कुछ समय में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन की सिचुएशन पे और कैसे